बड़ी खबर, बीएसएफ ने जेके सामा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। सामा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश थी, बीएसएफ ने टारगेट किया और उस साजिश को नाकाम कर दिया है। पिछले 1 घंटे के अंदर ये चौथी खबर है जहां घुसपैठिए को न्यूट्रलाइज किया गया है, रोका गया है घुसपैठ को। इस ऐसी किसी भी साजिश को, और ना सिर्फ घुसपैठ को रोक दिया गया बल्कि इसके साथ साथ आर्मी की तरफ से, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना की तरफ से एक एक करके स्ट्रेटेजिकल तरीके से पिन पॉइंट करके टारगेट को हिट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक एक करके, बहुत ही टारगेट करके जो आज सुबह से पाकिस्तान की पिटाई हो रही है, इस वक्त जो दर्द, जो इस वक्त उसकी बिलबिलाहट है, वो निश्चित तौर पर सुबह हम तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये तय है, जो स्थिति आज सेना ने, नौसेना ने, वायुसेना ने पाकिस्तान में की है, वो जख्म उसके कई सालों तक हरे रहने वाले हैं। ये तय है कि पाकिस्तान ने जो गलती आज 8 बजे जम्मू में की थी, पंजाब की सरहद में की थी, राजस्थान में की थी, पहली बात तो वो पूरी की पूरी गलती वहीं उसी समय हवा में ही नाकाम कर दी गई। उसके बाद एक एक करके जो भारत की तरफ से हमले किए गए, लाहौर से लेकर के कराची तक, पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की लीडरशिप अस्थिर हो चुकी है। हो सकता है कि कल सुबह की जब पहली किरण निकले तो उसके बाद वहां की लीडरशिप में भी जबरदस्त तरीके से बदलाव हो। क्या इसको मान सकते हैं सर कि यह बदलाव इस वजह से होगा? मुझे लगता है कल तक हो जाना चाहिए, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए। आर्मी जो है वो जो सिविलियन सरकार है अभी, उसको हटा देगी और मुझे लगता है यही ग्राउंड तैयार होगा कि बैकआउट कैसे किया जाए। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे अपने फेस को सेव कैसे करें। अब वो मुश्किल ये हो गया है कि आज रात जो उसने अटैक कर दिया, 8:10 के बाद जो अटैक शुरू हुआ है, अब भारत के खिलाफ उसने ऑल आउट वार छेड़ दिया है। और भारत के यदि आप डेवलपमेंट देखते हैं, सुबह उस समय शाम के 8 बजे से डोवल जी का प्राइम मिनिस्टर से मिलना, इसके बाद सीडीएस का डिफेंस मिनिस्टर से मिलना, सीडीएस का तीनों सेनाओं के प्रमुख से बात करना, तो भारत ने तय कर लिया कि अब हमको ऑल आउट वार जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये दिखा देते हैं कि भारत की तरफ से नूरवाला में भी एक बड़ी स्ट्राइक की है। उसकी पहली तस्वीर अब से कुछ सेकंड के बाद आप जी न्यूज पर देखेंगे। नूरवाला की स्ट्राइक की पहली तस्वीर ये सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने तो देखिए, एक एक करके वो तस्वीरें लगातार पाकिस्तान की तरफ से अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की तरफ से जो भी स्ट्राइक की जा रही है, चाहे वो आज सुबह की हो, चाहे अभी शाम की हो या देर रात की हो, हर स्ट्राइक बिल्कुल टारगेटेड है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिविलियंस को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 58 ड्रोन उठाए और छोड़ दिए, 8 मिसाइल उठाई छोड़ दी, 7 विमान उठाए और छोड़ दिए और उसके बाद वहीं पे जमीन पर आकर के गिर गए। भारत ने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। पाकिस्तान के जो आज उसने करतूत की, उसके जवाब में बिल्कुल टारगेटेड, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो रावलपिंडी हो या फिर चाहे वो लाहौर हो। इस वक्त लाहौर की सड़कों की सबसे ज्यादा खराब स्थिति, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी खबर इस वक्त यही है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहां भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। वहां का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है। अब जिस देश की राजधानी का एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो जाएगा, वो क्या बचेगा देश?